बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट सा स्नैक। आप इसको एज अ कंप्लीट मील भी खा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यमी किस्म का ये एक स्नैक होगा। इसको आप इजीली टेक अवे भी कर सकते हैं। और ये एक इंतहाई आसानी से बनने वाली और इंतहाई मज़ेदार किस्म का स्नैक है। तो चलें व्यूअर्स, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया और उसके पीसेस कट कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू और पोटैटो साइज़। जो भी हमारे पास पोटैटो अवेलेबल हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमने चिकन के पीसेस कट कर लेने हैं। और फिर हमने उसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच मक्खन और 1 चाय का चम्मच हमने शामिल कर दिया उसमें सूखे धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच हमने शामिल कर दी उसमें हल्दी और 1 चाय का चम्मच हमने उसमें शामिल कर दी कसूरी मेथी। आधा चाय का चम्मच हमने शामिल कर दिया उसमें ज़ीरा पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच हमने उसमें शामिल कर दी कश्मीरी मिर्च और उसमें हमने शामिल कर दिया नमक। मैंने इसमें ½ टीस्पून ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें फिर चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर दी 1 टीस्पून, मतलब 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च। और फिर हमने इसमें 2 खाने के चम्मच लेमन जूस मतलब भर के हमने इसमें वो ऐड कर दिए और 3 चाय के चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और 3 खाने के चम्मच हमने इसमें दही शामिल कर दी और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके हमने इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देना है कवर करके मैरिनेट होने के लिए। फिर हमने क्या हमारे पास जो 2 पोटैटोस हैं हमने उसके स्लाइसेस कट कर लिए कुछ इस तरीके से, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हों ना ही बहुत ज़्यादा पतले, बस इतनी उसकी हमने थिकनेस रखनी है कि ये इजीली फोल्ड हो जाए और टूटे भी ना। इसी तरीके से हमने ये दोनों आलूओं को कट कर लिया। फिर हमने आधा कप पानी लिया और उसमें हमने शामिल कर दिए 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और इसमें हमें चाहिए कुछ टूथपिक्स। अब हम इसको असेंबल करते हैं इन सब चीज़ों को। सबसे पहले पोटैटो का हमने वो पीस लिया जो हमने स्लाइस कट किया हुआ था, उसको हमने कॉर्नफ्लावर वाले पानी में अच्छे तरीके से डिप कर लिया। इसको हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसके अंदर हमने चिकन का एक पीस रख देना है। मैरिनेट हुआ हुआ जो चिकन था हमारे पास उसको टूथपिक से हमने इस तरीके से सील कर देना है ताकि पोटैटो और चिकन इकट्ठे हो जाए और ये एक बटरफ्लाई सी बन जाए। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 पोटैटो के स्लाइस लेंगे और उसको हमने कॉर्नफ्लावर वाले पानी में डिप कर देना है अच्छे तरीके से और चिकन का उसमें पीस रखते जाना है और उसको टूथपिक से सील करते जाना है। जी तो व्यूवर्स, इसी तरीके से हमने सारी चिकन बटरफ्लाइज रेडी कर ली हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए। इसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम कर लिया और उसमें हमने शामिल कर दिए ये
हाफ ऑफ देम हमने इसमें ऐड कर दिए ताकि अच्छे तरीके से वेल कुक हो जाए। अच्छा, हमने इसको डीप फ्राई करना है, इसको हमने शैलो फ्राई नहीं करना, और इसको हमने लो से मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और वैसे चिकन और फिश तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कुकिंग के लिए बहुत कम वक्त लेती हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आप इसको लो से मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो जो पोटैटो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा और जो चिकन है वो भी। हमने बस इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसको अच्छे तरीके से हर तरफ से हमने फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया इसका, और ये बहुत ज़्यादा बर्न भी नहीं हमने इसको करना, ना ही हमने इसको कच्चा छोड़ना है। तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे से जो पोटैटो है वो कितना ज़बरदस्त उसका कलर और उसका टेक्सचर है। ये हमारी चिकन बटरफ्लाइज हैं जो कि हाफ हमने इस दफ़ा में डाली थी और ये डन हो गई हैं। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी टेम्पटिंग किस्म की चिकन बटरफ्लाई लग रही हैं। इसी तरीके से हमने इसको निकाल लेना है एक किचन टॉवल पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसका वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके बाद फिर हमने जो हमारे पास पकिया रह गई हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने उनको भी डीप फ्राई कर लेना है। टाडा, हमारी चिकन बटरफ्लाइज हो गई हैं रेडी और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं हॉट सॉस के साथ, केचप के साथ, मेयोनेज़ के साथ, पुदीने के रायते के साथ। और आप देखें कितने अच्छे तरीके से ये अंदर से वेल कुक है चिकन, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब किस्म का स्नैक है और बच्चे इस यूनिक वे में इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये एक परफेक्ट किस्म का टी टाइम स्नैक है। इसके अलावा भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको इफ्तार में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।